का हम पान कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुछंदा के ही ऋचाओं के रहस्य हम पर खुल रहे हैं। हमने देखा अब तक की ऋचाओं में कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, वरन उसके बिना यदि हम कहें कि मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सुखद, अमृतमय, उद्देश्यपरक बनाने वाला ये अद्भुत महाकाव्य है जो संत और ऋषि किस प्रकार जंगल में बैठे अपने आप को सुनाते हैं। इसलिए ऋचाओं को हम कहते हैं, वेद के लिए ये भी कहा गया है, दे आर द रियल वर्क्स, द बुक्स ऑफ ऑटो सजेशंस। स्व प्रेरणाएं हैं कि जहां मैं सुनाता हूं मुझको और मेरे अंदर ही गूंजता है सत्य, जहां पूरी ईमानदारी से मैं अपने आप को धोता हूं, मांजता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं। वेद की ऋचाओं में हमने समर्पण को भी पहचाना है, जो कि एक अद्भुत भाव है। आज मैन मेड कानून और व्यवस्था में हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि डू एज आई से। भारत के संविधान का सम्मान करो, आम आदमी हो तुम, नेता जैसे चाहेगा मोड़ लेगा उसे। ये मानवीय मति भ्रम है। लेकिन वेद की ऋचा में और प्रकृति का जो महाकाव्य जिसे वेद पढ़ा रहा है सचराचर को, आत्मा हमसे ये नहीं कहता कि तुम ये करो, वो कहता है कि मैं ये कर रहा हूं और मेरे ही द्वारा तुम बनाए गए हो। यदि तुम्हें उचित लगे तो जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो, अनुसरण करो। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेद की ऋचाएं हमारा गृहस्थ जीवन है, हमारा व्यवहार जगत है, हमारा संसार है, हमारा सब कुछ है। और यहां ईश्वर ये नहीं कह रहा वेद की ऋचाओं में कि हम ऐसा करें, तुम ऐसा करो। वेद कह रहा है जो मैं कर रहा हूं, आत्मा जो कर रहा है, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी वैसा ही करो, क्योंकि तुमको बनाने वाला, तुम्हें जीवन का हर क्षण और सांस देने वाला आत्मा है। आत्मा आज देह से बाहर हो जाए तो तुम्हारा धन, पैसा, मकान, नाता, रिश्ता सब मट्टी हो जाएगा। यदि ये सब है तो उस आत्मा के कारण ही तो है। और उस आत्मा का अनादर करके आसक्त जीवन को ही सब कुछ मान के जीना क्या एक कोरी भ्रांति नहीं है, असत्य नहीं है? तो यहां ईश्वर भी ये नहीं कहता कि हम ये करें, लेकिन वो हमें समझाता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, वही हमारा पिता है, धिक्कार है हम पर यदि हम उसका अनुसरण न करें।
आज भी उससे हटके हमारे पास जीवन का क्षण, सांस, धड़कन, बुद्धि, विचार कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। और उस सब के होते हुए भी वो उसका हमारे ऊपर कोई ऑर्डर भी नहीं है। जैसे कि महाभारत की कथा में, महाभारत महाकाव्य में, वेद की ऋचाओं को ही हम महाकाव्यों में पढ़ाते हैं कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ तो हाँकते हैं लेकिन युद्ध नहीं लड़ते। और इसी उदाहरण में हमने अपने आप को पढ़ा है कि 10 इंद्रियों के अर्जन से, अर्जन माने इकट्ठा करना, हाँ, धन अर्जित करना, धनार्जन करना, हाँ, अर्जन समझते ना। तो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित इस बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को, जीव को ही तो हमने अर्जुन कहा है। दैट इज कि शरीर में जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो सुन रहा है, वो जो कहता है कि मैं हूं, ये मैं ही तो अर्जुन है। वो जो शरीर का प्रयोग कर रहा है उसको मैंने अर्जुन कहा है। और आत्मा ही तो सारथी है इस शरीर रूपी रथ के, क्योंकि सांस से, धड़कन से, अन्न से, भोजन से, भस्मी से, अन्न बनाने में हर जगह आत्मा इस रथ को बना रहा है, चला रहा है, संवार रहा है। अर्जुन को केवल इंद्रियों का युद्ध लड़ना है। और एक जगह हमने पूछा भी कि क्या, हे ईश्वर, जो आप आदेश करो वो हम करें। ऐसा बहुत से संप्रदायों में आता भी है, वेद में भी हमने पूछा, लगभग सभी धर्मों में, सारे विश्व में, नाना संप्रदायों में पूछा हमने, क्या आप जो आज्ञा करो हे पिता हम उसका अनुसरण करें। तो उत्तर दिया कि मैं तुम्हारा ईश्वर होकर भी, तुम्हारा नियंता होकर भी, तुम्हें अस्तित्व में लाने वाला होकर भी तुम्हारी बुद्धियों का नियंत्रण नहीं लूंगा। भगवान ने कहा यदि मैंने तुम्हारी बुद्धियों का नियंत्रण लेना होता तो मैं तुम्हें यह बौद्धिक स्वतंत्रता क्यों देता कि सोचो, विचारो, विचार करो, सत्य और असत्य को जानो, अपने आप को पढ़ो, और मनुष्य हो तो मनुष्य बनना सीखो, पशु से निकृष्ट, जानवर से भी गिरा हुआ आचरण तो न करो। मट्टी का मोह केचुआ भी नहीं करता है, वो खाता है और विसर्जित कर देता है, आगे बढ़ जाता है। तो बुद्धि से, विवेक से सोचो कि तुम्हारा आसक्तियों से चिपकना, जिसे केचुआ भी पसंद नहीं करता, क्या उचित है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम अनासक्त हो जाओ, निर्णय तुम्हारे ऊपर है। तो मैं तुम्हारा ईश्वर होकर भी, तुम्हारा नियंता होकर भी तुम्हारी बुद्धियों का नियंत्रण नहीं लूंगा। यदि मैंने तुम्हारी बुद्धि का नियंत्रण लेना होता तो मैं तुम्हें ये फ्रीडम ऑफ थॉट, ये बौद्धिक स्वतंत्रता क्यों देता। और यदि मुझे बौद्धिक स्वतंत्रता ही न देनी होती, अरे तो मुझे फिर मनुष्य योनि की कल्पना भी क्यों होती। अब पशु तो बहुत है, अगर मुझे तुमको ये बौद्धिक स्वतंत्रता न देनी होती तो मैंने धरती पर मनुष्य की कल्पना भी तो फिर न की होती। तो इसलिए मैंने तो इस विश्वास से तुम्हें यह आजादी दी है कि जो मेरे से प्रकट है, जो मेरे ही अंश हैं, वो गुनाह की तरफ क्यों बढ़ेंगे, वो अपने आप को पशु से भी नीचे क्यों उतारना चाहेंगे।
आज यदि तुम उजड़ोगे, तुम भटकोगे, तो विश्वास तो ईश्वर का टूट जाएगा। धक्का तो हम भगवान को देंगे, क्योंकि जब औलाद नालायक हो जाती है, नालायक बेटे को अपनी नालायकी का भान ही नहीं होता, तो सुख दुख क्या होगा? दुखी तो बाप होता है। हम क्या दे रहे हैं उसको? कहा इसलिए ये निर्णय तुमको करना है। ईश्वर अथवा वेद तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लाएगा, तुम्हारे सामने सत्य, तथ्य और प्रमाण रखेगा, और एक अच्छे जज और न्यायाधीश की तरह हर व्यक्ति को अपना निर्णय स्वयं लेना होगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं रथ तो चलाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो अर्जुन तू ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिगड़ना और सुधरना ये तेरी अवस्था है। मैं तो अजर, अमर, अजन्मा, अविनाशी हूं, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, वो तुझे भी प्राप्त कराना चाहता हूं। तो घड़ी परीक्षा की तेरी है, न कि ईश्वर की। चाहो तो अपने बनाने वाले परमात्मा को गाली देकर हम आसक्त में फंसे रहें, और चाहो तो आज पिता की राह चलकर उसके एक यशस्वी पुत्र बन के दिखला दे। और वेद कहता है कि ईश्वर ने इसी कल्पना के साथ तुम्हें धरती पर उतारा था कि अपने आप को पढ़ो, जानो, पहचानो, समझो। आश्चर्य है कि वेद की इन धाराओं में आकर आज हमने पहली बार देखा कि कितना खोखला बना है हम में। गाते हैं कि हे पिता हम आपको समर्पित हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, रोज कहते हैं। अरे आप तो जानी जान हैं, और क्या क्या, हाँ। और उसके बाद कहते हैं प्रभु हमारा ये काम कर दो। नारायण हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? यानी अभी कह रहे थे सर्वज्ञ हैं, और अब क्या कह रहे हैं? अरे तुम कितने अल्पज्ञ हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि मेरे को ये चाहिए और तुम दे नहीं रहे। हाँ? तुरंत गाली भी भगवान को दे डालते हैं। कि आपने हमारी ये इच्छाएं और पूरी करनी है, आपको पता नहीं है ना, क्योंकि आप अज्ञानी जो। अभी हम कह रहे थे कि आप सर्वज्ञ हैं, और जब हमने उनसे प्रार्थना की तो कहा कि आप हमारा ये काम भी कर देना। तो ये समर्पण हमने भगवान को दिया अथवा भगवान से लिया? इसे बाहर ले जाओ बेटा, अगर जरूरी है तो कहा कि हां इतने कि एक तरफ हम ईश्वर को सर्वज्ञ बता रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसे अल्पज्ञ भी कहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि तुम हमको सब कुछ देने वाले हो, हम तुम्हें समर्पित हैं, और दूसरी तरफ हम उसी से समर्पण मांग रहे हैं कि क्योंकि हम तुझे समर्पित हैं इसलिए तू हमारा ये काम कर। तो मतलब हमने समर्पण इसलिए प्रभु को दिया है कि वो हमारा भृत्य नौकर दास बन जाए। हम ऑर्डर करें और वो माने, नहीं माने तो हम नाराज हो जाएंगे। हम कह देंगे स्वामी जी हमारी भक्ति में आस्था समाप्त हो गई। इस बौनेपन को हम कब छोड़ेंगे? इस छोटेपन से हम कब बाहर निकलेंगे? यही ऋचाएं कुरेद कुरेद कर हमसे पूछ रही हैं कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम परमेश्वर को अर्पित हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे जीने का भाव क्या है कि हे ईश्वर
मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरा घर द्वार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, समर्पित तो मैं इन सबको हूं, लेकिन आपको भी समर्पण इसलिए दे रहा हूं कि इन सबको मेरे हित में लादते चलो। यानी समर्पण का अर्थ यह है कि मैं छुरी बन करके आपके पेट में घुसूं और जहां से चाहूं वहां से फाड़ूं और काटूं। और याद रखो, तुम ईश्वर के प्रति तुम्हारा वही भाव होगा जो तुम्हारा संसार के प्रति होगा, क्योंकि दो सिर नहीं है तुम्हारे पास। आज संबंधों में समर्पण की छुरियां, कौन सा नाता है जो आपको चुभता नहीं, गड़ता नहीं? और बात हम सब समर्पण की करते हैं, और दो सिर भी एक साथ अब जुड़ के बैठते नहीं। ये आज हर घर की कहानी। तो वेद ने कहा कि मैं तुम्हें खाली धर्म पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तो तुमको तुम्हारा ये स्वरूप पढ़ाने के लिए बुला रहा हूं कि कल इस भौतिक जगत में भी जब तुम ईश्वरमय और समझदार होकर के जियोगे, पहली बार तुम गृहस्थ होगे, अभी तो हुए भी नहीं हो, है ना। और हमने वेद की ऋचाओं में पढ़ा कि गृहस्थ शब्द का अर्थ है गृहम स्था इति, कि जो घर में टिका है, जिसका जो अपने घर से परिचित है और घर में ही स्थित हो गया है, वो क्या है? गृहस्थ है। और अगर ये शरीर तुम्हारा घर नहीं तो ईंट पत्थरों का मकान तो घर होता नहीं है। तो अपने आप को हम कितना जानते हैं, और फिर आत्मा नहीं तो ये घर कहां? तो कहा जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ क्या होगा? दो जानवर भी आपको जंगल में लड़ते ऐसे न दिखेंगे जैसे पति पत्नी हर घर में देख लो जाके। क्यों? क्योंकि तुम में कोई भी अभी तक गृहस्थ बन पाया नहीं है। और आश्चर्य यह है कि भौतिकता की भूख इतनी बड़ी है कि अध्यात्म के लिए तुम अपने आप को पढ़ने के लिए भी तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। और जब तक तुम आत्मस्थ नहीं हो, तुम किसी के भाई नहीं हो, तुम किसी के पति नहीं हो, सिर्फ धोखा दे रहे हो। तुम किसी के सगे नहीं हो। अरे जो अपना सगा नहीं वो किसी का सगा क्या होगा? सिर्फ धोखाधड़ी ही जीवन है। और इतने अभिशप्त हो अपने दंभ के कारण कि सोचते हो कि तुम बड़े कामयाब आदमी हो। यही तुम्हारा धोखा है, अपने प्रति दिया हुआ, कि अभी तक इस शरीर को ही नहीं पढ़ पाए, इस देवालय को, प्रभु के बनाए इस घर को ही नहीं पहचान पाए, इससे जुड़े संसार को तुम क्या जानोगे? लेकिन हम सबको बड़ा दंभ है कि स्वामी जी हम बड़े कामयाब आदमी हैं, स्वामी जी हमारे सिद्धांत हैं, हमारी ईमानदारियां हैं। और हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन ऋचाओं ने एक एक करके हमारी आंखें खोली हैं कि हमने कुछ कमाया भी नहीं है, जिंदगी का सोना फेंक के मट्टी बटोर रहे हैं, और कल इतनी सी राख होंगे और हम किसी को न याद होंगे, कोई चाहेगा ना हमको, कोई सुनना भी ना चाहेगा हमको। और 2-3 पीढ़ी के बाद वंशावली में भी हमारा नाम ना होगा, कौन जानेगा? आप ही चौथी पीढ़ी वाले का नाम जानते हैं क्या आपने? तो आपको कौन जानेगा? फिर कौन सा दंभ हमें रोके कि हम सुख से नहीं, चिंता और तनाव में ही जी रहे हैं। जितने सुख से, मस्ती से जंगल में पशु, पेड़ों पर पक्षी, यहां तक कि गलियों में कुत्ते भी जिस सुख और आनंद से जी रहे हैं, हमारे पास वो भी नहीं है।
हम मनुष्य हैं क्या? ऐसे प्रश्न भी इन ऋचाओं ने कुरेद कुरेद कर हमसे पूछे हैं। हमने जानना भी चाहा है, जाना भी है, और हमें फिर भूल गया है। यदि भूलता नहीं तो फिर चौधराहट याद क्यों आती है? श्रीमद् भागवत की कथा में जब भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और मृत प्राय हो जाते हैं, नारद जी उसका समाधान खोजने जाते हैं, तो कोई भी देवी देवता उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तब ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। उनकी विशेषता क्या है कि वो सदा कुमारावस्था में रहते हैं। हमारी तरह चौधरी जवान और फिर बूढ़े नहीं होते। वो नित्य कुमार है। वो सदा कुमार अवस्था में रहते हैं। तो वे सनत कुमार ही नारद को बताते हैं कि यदि भक्ति की पीड़ाओं को दूर करना है, ज्ञान और वैराग्य को पुनः स्वस्थ करना है, उनकी मृत प्राय अवस्था से उन्हें लौटाना है, तो नारद जाओ भागवत की कथा कराओ। ये 4 बेटे कौन है? ये ब्रह्म कुमार है। और ब्रह्म माने, आप तो वेद पढ़ रहे हो ना, आत्मा के ही 4 बेटे हैं, अर्थात आत्मा को पाने के 4 कुमार भाव हैं। पहला है सनक, दूसरा है सनत, तीसरा है सनंदन और चौथे हैं सनातन। ये 4 हैं। ये हमेशा बाल भाव में ही रहते हैं। बाल भाव निर्मल है, मल से रहित है। बाल भाव नारायण सा पवित्र है, इसमें सांसारिकता छूती नहीं है। बाल भाव काम, क्रोध, मद और लोभ से रहित है। और जिसके पास ये 4 हैं, वो पूजा भगवान की नहीं, इन 4 की ही करता है। पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? कहीं काम की खातिर, कहीं दंभ के लिए, मद की खातिर, कहीं लोभ के लिए कि भगवान ये और दे देना, फलाने की नौकरी लगा देना, फलाने का ब्याह कर देना, फलाना मुकदमा जिता देना, फलाने का तो दुर्गति कर देना। तो काम, क्रोध और मद, और चौथा लोभ, ये दिला देना, ये और मिल जाए, एक मकान और, एक बिल्डिंग और, कुछ नोट और दिला देना। तो तुम्हारी पूजा तुम्हारा अभिशाप है। पूजा को तुम फावड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, वो गड्ढा खोदने के लिए कि जहां से तुम फिर कभी निकल ना पाओ, सदा सदा के लिए उस गड्ढे में गिर जाओ, और इतने गहरे गिरो कि फिर कभी निकल ना पाओ। जबकि जरूरत इन 4 कुमारों की है, और इनकी जगह 4 चौधरी बैठे हैं। काम चौधरी, क्रोध चौधरी, मद चौधरी और लोभ चौधरी। और फिर इन चौधरियों के परिवार है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा, ये सब इनकी आगे पैदाइश है। और जरूरत थी सनक माने जो सदा नित्य पुरुष आत्मा से जुड़ा रहे। ये है पहला भाव, पहला कुमार। और ये विचार कुमार भाव में रहे, चौधरी भाव में नहीं। पूजा को दंभ ना बना लेना, उपलब्धि मत मानना। ये सनक है। नाकिन, नांत,
नारायण के नाम है, पर्यायवाची है, महाविष्णु के, कि जो जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो सनक है। नक माने जो कभी भी नष्ट ना हो और जिसके साथ तुम सदा संयुक्त जुड़े रहो, सनक रहो। और सनत जो सदा सदा नत रहे, विनम्र रहे, वो सनत है। और जो विनम्र नहीं होगा वो दंभ का चौधरी तो हो ही जाएगा ना, फिर उसका उद्धार कहां होगा? वो तो महागर्त में, मां गड्ढे में ही तो गिरेगा वो। और तीसरा है सनंदन। सा माने संयुक्त होना, जुड़ना, और नंदन माने नित्य आनंद में, आत्मा की मधुर मस्ती में, उस मधुर भाव में, सौंदर्य में, गोपाल की महिमा में, छवि में के साथ सदा जुड़े रहना। ये कौन सा भाव है? सनंदन। लेकिन बाल भाव में जुड़ना, बालक बन के, नेता बन के नहीं, चौधरी बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, कुछ नहीं पाओगे। और चौथा भाव है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो नित्य है, जो अजर अमर है, जो परमेश्वर है, उसमें अपनी पूजा, आस्था और इन विचारों को, भाव को नित्य बाल के रूप में रखना, उससे कभी ना हटना, निरंतर रहना ईश्वर में। इन चार को तो हमने घर से बाहर कर दिया, जीवन से बाहर कर दिया। और इन चार की जगह जो घर में चार बिठाए हैं वे कौन है? काम, क्रोध, मद और लोभ। उसके लिए हम भगवान छोड़ सकते हैं, चरित्र को गोली मार सकते हैं, गंदे से गंदा काम कर सकते हैं, जितना कहो उतने पतित हो सकते हैं, जहां तक कहो हम गिर सकते हैं। और दंभ है कि समर्पण हमने भगवान को दे रखा है और हम भक्ति मार्गी भी हैं। क्या बात है! ये वेद की ऋचाएं हमारे सामने ये सारे रहस्य खोलती रही हैं। और सबसे विलक्षण बात है कि मुझे आत्मा को समर्पित क्यों होना चाहिए? मैं आसक्त जगत को ही क्यों ना हो के छीऊं? कैसे उठता है मुझे पूजा पाठ की? तो कहा, क्या तुम अमर हो? मरोगे नहीं। और जब तुम मरोगे तो दोबारा तुम पैदा हो सकते हो अपने आप, आत्मा ही तो लाएगा तुमको। तो कल जब उसके द्वारे फिर जीवन की सांसों की भीख मांग रहे होगे, क्या वो देगा तुमको? देगा वो? क्या वो तुमसे कहेगा कि जिन काम, क्रोध, लोभ और मद के लिए तुम जिए हो, क्षण मुझसे लेकर सांसें और धड़कनें मेरी थी, तुम्हारी जूठों को रक्त में मैं बदल रहा था, और जिए तुम इन चार के लिए हो, उन चारों से कहो ना कि तुम्हें सांस दे, तुम्हें धड़कन दे, तुम्हें कोई योनि दे, मनुष्य की ही दे। अगर यदि उनमें सामर्थ्य है तो उनसे जाके ले लो। तो प्रेत और पिशाच अवस्थाओं में ही तो भटकोगे। तो हम सब एक अच्छे गृहस्थ भी नहीं है, यहां तक कि हमारी शिक्षा भी अभिशप्त है यदि वेद उसमें नहीं है। आज की शिक्षा का वेद की एक ऋचा ले रहा हूं, मंत्र है ये, अथर्ववेद के ऋचाओं को हम मंत्र कहते हैं। मंत्र है ये, वेदाहम सूत्रम विततम। हाँ, जब अथर्ववेद में आएंगे तब विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी इतना ही लेते हैं। वेदाहम सूत्रम विततम। कि कोई ये कहे कि स्वामी मैं इतनी डिग्रियां ले आया हूं, उसे अज्ञानी कहना दो। लेकिन आज
डिग्रियां ही मेरी नॉलेज की पहचान है, मैं नहीं हूं, डिग्रियां हैं। कोई कहे कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो मानना मत कभी कि वो ज्ञानी है, वो महान निर्धन है। डिग्रियों वाला ज्ञानी नहीं होता, ग्रंथों को रटने वाला भी कोई विद्वान नहीं होता है। वेदाहम, जब वो कहे कि मैं ज्ञान स्वयं हूं, आचरण में, विचार में, व्यवहार में, मेरे रोम रोम में, मेरी लाइफ का पर्पस ये बन गया है विततम, व्यापक रूप से। वेदाहम, वेद हो गया हूं मैं, वेद माने ज्ञान, नॉलेज, मैं नॉलेज बन गया हूं, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है, रहा है, इससे हटके कोई विचार नहीं है, तो मान लेना कि वो ज्ञानी है। और तब आगे कहा है ऋचाओं में कि अमृत के घड़े रख दो एक गधे पर, अमृत के ग्रंथ लाद दो उसकी पीठ पर, क्या गधा अमर हो गया और अमर ज्ञान को प्राप्त हो गया? तो पोथों को रटने से, श्लोकों को गा लेने से, मालाओं को रगड़ लेने से ये मत मानना। जब माला तुम्हारा जीवन हो जाए, जब ईश्वर तुम्हारे जीवन की हर राह बन जाए, जब वो सर्वोपरि हो और ये चार भाव सनत कुमार चारों तुम्हारे जीवन में उतर आए, तब भी पहली बार समझना कि तुम्हारी माला माला है, तुम्हारी पूजा सुबह की पूजा है, शाम की संध्या संध्या है। तब तुम्हारे पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में अमृत ही अमृत प्रकट होगा। वरना ये पूजाएं सुबह से रात तक की और रात से सुबह तक की तुम्हारे सिर्फ चार भावों को रस पिला रही हैं, और वो चारों देवता हैं काम, क्रोध, लोभ और मद। हाँ, ये चार है। इन चार के लिए ही जीते हैं हम सब लोग। इसी को हम नाना रूप देते हैं। जब अपनी ईगो को छिपा नहीं पाते तो स्वामी जी सोसाइटी के लिए करना पड़ता है, स्वामी जी परिवार के लिए करना पड़ता है। फिर हम ये नाटक, ड्रामे और नौटंकियां भी करते हैं। क्या कि भरे बाजार अपने को सूरज की रोशनी में भी अंधा करते हैं। क्या बात है! ये तो उस विधाता की दया है कि वो हमारे इस भाव को नहीं स्वीकारता। यदि वो मान लेता, आत्मा भी मान लेता कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो अगली बार आंखें नहीं होती, दीवारें टटोल के हम चलते हैं। तो दयालु है, कृपालु है, हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसके जैसा दयावान भी नहीं है कोई, न हो सकता। लेकिन क्या हम उसकी इस दयालुता को अपमानित नहीं कर रहे हैं? और ये वेद की ऋचाओं में हमने बड़े व्यापक रूप से अच्छे प्रकार से जाना है कि इन बाहों को बाल रखना है। जहां चौधरीपना आया वहां ये चार भाव आए और ईश्वर खो गया। हमारी हर अच्छाई चली गई, हमारा सारा सत्य लुट गया। चाहे वो मैंने अपने लिए किया, मेरों के लिए किया या अपनों के लिए किया। क्योंकि क्षण मूल्यवान है, समय है थोड़ा। हमें पूरी ईमानदारी से सोच के चलना है कि वेद की इन ऋचाओं को हमें खाली सुन के नहीं लौट जाना है, हमें इनको अपने आचरण में, विचार में और व्यवहार में उतारना है। क्यों? क्योंकि इनके बिना हमारा घर भी सुखी नहीं है, हमारे संबंध भी पैनी छुरियां हैं, वो हमें भी डसेंगे, अनजाने में हम भी उन पर लदेंगे और ये समर्पण के थोथे नाटक करते रहेंगे। आज ये ही क्योंकि इनके न होने के कारण ही हम हर फ्रंट पर, जीवन की किसी भी स्तर पर हम सब
दुखी है, पीड़ित है, संतप्त है, चिंता और तनाव में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम अपने को ही नहीं पहचान पाए, अपने तक ही नहीं पहुंच पाए। और इन्हीं को हमने वेद की ऋचाओं में पढ़ा कि जब जीवन के बाद मृत्यु को भी ठुकराया या नकारा नहीं जा सकता, तो जीवन कोई स्थायी अवस्था नहीं है, एक पड़ाव भर ही तो है। आप बाहर जाते हैं किसी दूसरे देश में, कुछ दिनों के लिए गए हैं, तो वहां आप प्रॉपर्टी की कल्पना नहीं करते। आप चाहते हैं जो भी मिला उसको ट्रेवलर चेक में या एफडी में बना करके हमें तो आप वापस अपने देश लौट के जाना। कहां मकान कहां से उठाएंगे? हाँ, कौन सा हवाई जहाज ले जा पाएगा इस बिल्डिंग को या इस फार्म हाउस को या खेतों को? तो ये जो कुछ है ये तो यही रहना है। इसके साथ हमारे निमित्त धर्म है, आसक्त धर्म नहीं है। ये तो यही रहेगा। और यही हाल नातों और रिश्तों का है। हमारे साथ तप की, तपस्या की एफडी जाएगी और प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं के पुण्य के ट्रेवलर चेक्स जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये क्षण उसी में नगद करना है, हम काहे में नगद कर रहे हैं? काम में, क्रोध में, मद में और लोभ में। जो नहीं जाना है उसके लिए दुर्लभ जीवन को गंवा रहे हैं, और जो जाना है उसका हमें ध्यान ही नहीं है। आज यदि कोई अजर अमर आपको मिल गया होता कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टीज में जमा रहेगा, उसकी अट्टालिकाएं और नाम और यश सदा बना रहेगा, अरे तो भी आप इतने पगला जाते तो बात मेरी समझ में आती। जब चारों तरफ आपके आप जानते हो आप में कोई नहीं रहने वाला है, मृत्यु की देवी एक एक करके हम सबको उठा ले जाएगी। जीवन का स्वर्ण ही लुटेगा और ना हमारे पास तप के एफडी है और ना पुण्यों के ट्रेवलर चेक है, पाप की गठड़िया बने हैं। अब काम हमारा उद्धार करेगा, मद हमारा उद्धार करेगा, क्रोध हमारा उद्धार करेगा, अथवा लोभ ही हमारा कल्याण करेगा? पूछें हम अपने आप से। तो कहा कि वो गृहस्थ भी गृहस्थ नहीं है जिसने वेद पढ़ा नहीं है। कहा वो शिक्षा भी अभिशाप है, निर्धन है, जो वेद की धाराओं में उतरी नहीं है, पवित्र नहीं हुई है वेद की गंगा में धुलकर। आज डिग्रियों के पशु बने, हम नौकरियां ढूंढते हैं। वो जो पोथे, जो डिग्रियां जो हमने ली हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, वो डिग्री का खाली एक नोटिस बोर्ड ही तो काम आता है जो नौकरी दिला जाता है, बाकी उसका काम क्या है? और एक नकली जीवन जीते हैं हम लोग। वो शिक्षा जो हमें कभी हमारे तक नहीं ला पाती, वो शिक्षा जो कभी हमको हमारा रूप ही नहीं दिखा पाती, और वो शिक्षा जो हमारे जीवन को सुखद और अमृत में नहीं बना पाती, सदा लोभ में, तनाव में और काहे में कि आज मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो जब मैं सोचते बड़ा आदमी बनने में, क्या बनना चाहते हैं बच्चे? आते हैं, स्वामी जी हम आईएएस बनना चाहते हैं, हाँ, बड़ा बनना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं कितने निर्धन है बेचारे, क्योंकि बड़ा बनने की कल्पना तब तो आई होगी तुम सबको जब तुमने माना होगा तुम बहुत छोटे हो, बहुत घटिया हो, बहुत गिनौने हो और बहुत नालायक हो, तभी तो तुमने बड़ा बनना चाहा होगा। तो तुमने पहले अपने आप को हीनतम भावनाओं से ग्रसित तो किया होगा, तो ईश्वर की बनाई हुई इस कृति को, अपने आप को ही तुमने अपमानित तो जरूर किया होगा। नहीं तो बड़ा बनने का, बड़े स्वामी बने का, बड़े सेठ बने का, बड़े
इंटेलेक्चुअल का या बड़ी पोजीशन का दंभ, ये भूख तुम में आई कहां से? जब तुमने माना कि तुम घटिया हो, तुम निकृष्ट हो, तुम छोटे हो, तुम बौने हो, जब मैंने ऐसा माना अपने लिए, तभी तो मैंने बड़ा बनना चाहा है। और कृष्ण की कथाओं में, भागवत की कथाओं में आत्मा ने हमसे कहा है, यू आर सेकंड टू नन। क्यों बौना बना बैठा अपने आप को? तो किसी से कम नहीं है। और सुन, नो वन इज सेकंड टू यू। और तुझसे भी कोई छोटा नहीं है। न तू किसी से छोटा है, न तो किसी का सेकंड है, न कोई तेरा सेकंड है, क्योंकि हम सब एक अप्रतिम, एक महानतम आत्मा से उत्पन्न है हम सब। देयरफॉर वी आर कम्यून, हम सब सखा हैं। सखा माने जहां ना कोई छोटा है और ना बड़ा है। हम थोथे दंभ के कारण क्यों भागे? क्या वो जिंदगी के लम्हे, वो दिन, वो बरस मिल सकते हैं तुम्हें, जहां तुमने अपने आप को घटिया और बौना मान के एक बड़प्पन की दौड़ लगाई थी और गंवा दिए जिंदगी के 30 बरस? क्या 3 दिन लौटा के दिखा सकते हो मुझको? और उन 30 बरस में तुम मानते रहे कि तुम बौने हो और तुम बड़ा होना चाहते हो। क्या उसमें एक दिन भी लौटा के दे सकते हो मुझको? इतने बड़े अपराधी हम सब अपने प्रति रहे। क्यों? क्योंकि हम वेद नहीं जानते थे। हमने वेद की धाराओं में अपने मन को कभी धोया और पिरोया नहीं था। इतनी महानतम मूल्य हमारे पास थे और हम भटकते रहे थे। क्या ये सच नहीं है? और पूछो अपने आप से, क्या आगे भी यही करते रहेंगे हम लोग? कि पशु से भी निकृष्ट आचरण। पैसे के लिए जानवर भी चिंताग्रस्त नहीं होता, तनावग्रस्त नहीं होता है। क्या हम ही होते हैं? जबकि हम कहते हैं कि वो पेट ना भरे। बोलो, क्या झूठ बोलते हैं? तुम सभी तो कहते हो कि अगर वो पेट ना भरे स्वामी जी, तो पेट किसी का नहीं भरता। तो फिर पेट की खातिर ये पाप और ये गुनाह क्यों? नहीं, पेट की खातिर हम में कोई गुनाह नहीं कर रहा है। ये झूठ है, क्योंकि पेट आज भी नारायण ही भर रहा है। और मेरे खाए हुए अन्न को वो बन के शबरी का राम, मेरा आत्मा ही भोजन को रख में बदल रहा है। वो ना बदले तो जितना खाना तुम खाओगे उतने जल्दी सड़ के मर जाओगे। पेट वही भर रहा है। तो फिर पेट को भी हमने बहाना बना रखा है। सच क्या है कि काम, क्रोध, मद और लोभ की खातिर स्वामी जी हम भटक रहे हैं, हम तनावग्रस्त हैं, हम पापी बन गए। और काम, क्रोध, लोभ और मद की को ही प्रधान मानकर हम नाते रिश्ते भी कर रहे हैं। क्या सच नहीं है कि लड़की के लिए भाई ऐसा चाहिए ना स्वामी जी, भले 1000, 2000, 5000 की तनख्वाह हो, लेकिन 15-20 हजार की कुछ ऊपर की भी तो होनी चाहिए। तो जबकि रोटी 2000 में भी निपट जाएगी, कम में भी निपट जाएगी, और पेट वही भरेगा, दंभ कौन भरेगा? उसी के लिए तो हम चाहते हैं जरा खोज डालें, थोड़ा बीन डालें। हमें अच्छा भला शरीफ लड़का नहीं चाहिए, बड़ा कमाऊ करप्ट चाहिए। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? हमारा भगवान में विश्वास नहीं है, हमारा धन भगवान में, लोभ भगवान में, मोह भगवान में, मद भगवान में आस्था है हमारी। हम अनन्य पुजारी हैं,
काम, क्रोध, मोह और मद के। हमें नारायण से क्या लेना? आश्चर्य होता है। और मैं बड़े बड़े भक्तों को, माला फेरने वालों को भी उसी दलदल में देखता हूं, तो लगता है कि वेद की कितनी जरूरत है। ये सच है। आज भी हम सुन के क्यों नहीं सुन पा रहे, उसका भी कारण जानता हूं। उसका कारण है, एक बात बताओ, घड़ा कब भरता है पानी से? कब भरता है? जब खाली होता है। तो कोमल बाल्यावस्था में जो संस्कार से मुझे भरना था तुम्हारे मस्तिष्क के घड़े को, वो तो तुम भर आए हो काम, क्रोध, लोभ और मद से। अब भरे घड़ों में मैं वेद का अमृत जल भी उतारूं तो जो घड़ा पहले से ही भरा है उसमें और आएगा क्या? जो घड़ा पहले ही भरा है, अब उसमें और क्या आएगा? बताओ क्या आएगा उसमें? शायद इसीलिए 3 दिन हम नारायण की राह चल लेते हैं और चौथे दिन हम फिर वहीं झटक के खड़े हो जाते हैं। 3 दिन भी बड़ी हिम्मत है, मैं कहूंगा। मैं उसे छोटा नहीं कर रहा हूं कि बड़ा साहस है आपका कि 3 दिन भी वेद आपके जीवन में रहा हो। काश ये निरंतर हो जाता। और अब काम, क्रोध, मद और लोभ आदि के लिए, मोह के लिए आप जीवन के क्षणों का यूं विनाश न करते, पूरी ईमानदारी से वेद के इस अमृत को अपने जीवन में उतार लेते, तो आपका जीवन धन्य हो जाता। ये वेद ने हमें बारंबार अपनी ऋचाओं में दिखाया है। सप्तम सूक्त में हम लोग हैं और आज उसी को हम लेके चल रहे हैं कि कहा क्यों गाता है काम को, क्यों मद और लोभ को गा रहा है, क्यों क्रोध को ही सब कुछ मान रहा है। छल एक रास्ता है जहां अतिशय सुख है, हर क्षण का आनंद है, रोम रोम में जहां अमृत बरस रहा है। एक रास्ता वो भी तो है। और वहीं से हमने 7वें सूक्त का समर्पण का आरंभ किया है कि इंद्रमिद गाथिनो बृहद इंद्रम अर्के भीर अर्किणः इंद्रम वाणी रनुषत। कि इंद्रम मेरे अंतर में प्रज्वलित होने वाली वो अग्नियां जो आज भी मुझे जीवन के क्षण दे रही हैं और कोई तनख्वाह नहीं मांग रही। मांगते हैं क्या? कोई फीस मांगती हूं आपसे? देते हैं क्या आप कुछ? यहां एक बात और विचार करने की है हमारी कि बेटा कौन जो पिता की राह जाए, और आत्मा ही हम सबका पिता है। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सारी सृष्टि का बीज मैं ही हूं, मैं ही पिता हूं, मुझसे ही सचराचर प्रकट होता है। संपूर्ण यज्ञों का यज्ञ भी मैं हूं, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं। आत्मा ही है। और मैं कौन हूं? ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार, और सबके हृदय में अर्थात शरीर रूपी गुहा में वास करने वाला जो आत्मा है, हे अर्जुन, वो मैं हूं। अर्थात ये सारे नाम तेरी ही आत्मा के पर्यायवाची हैं। जिसे तू बहुत छोटा समझ रहा है तो तभी तो उससे हटके बड़ा होना चाहता है। आज ईश्वर को हमने बौना बनाया है, तभी तो हम बड़प्पन की दौड़ में भागे।
तो वेद ने कहा है कि यह सत्य है। यदि जिस राह से तुम आए हो उसने सांसों की कीमत नहीं मांगी, भोजन को रक्त में बदलता रहा, तुम्हें आंखों को रोशनी दी उसने, तुम्हारे जूठे अन्न को नौकर बन के रक्त में बदला उसने, जब वो ईश्वर तुम्हारा इतना निष्काम नौकर बना है, कोई फीस नहीं मांगता, तो खटमल की तरह समाज को नोच के इकट्ठा करने को ही तुमने धर्म कैसे मान लिया? कैसे माना? कहते हो तुम बड़े पितृभक्त हो, कहते हो तुम बड़े सेवा करते हो, कहते हो तुम्हारी भगवान में बड़ी आस्था है, और गाली दे रहे हो अपने ही पिता को हर सांस, और पितृभक्ति की बात भी कर रहे हो। बोलो, क्या पिता के राह का अनादर करके उसके विपरीत जाना क्या पिता का अपमान नहीं है, गाली नहीं है? बोलो। तो जिसने तुमसे सांसों की धड़कनों की कीमत ना मांगी, उन सांसों को समाज को नोच के नगद करना ही तुमने धर्म कैसे माना? सोचो, पूछो अपने आप से। ऐसे भी तो जिया जा सकता था कि जैसे पिता रखे वैसे रहिए, और जब वो निष्काम भाव से प्राणी मात्र पे अपना प्यार, ज्योतियां और जीवन न्यौछावर कर रहा है, चल रे तू भी ऐसे ही सबकी सेवा करता चल, बदले में जो पिता करे वो उचित है, सबका प्यार मिले, और रोटी तो वही देगा, देनी उसी को पड़ेगी। तेरे कर्तव्य में खोट ना आए, तू धर्म पूर्वक अपनी ड्यूटी को धारण कर और सुख से उसकी मनोहारी छवि में बस। और फिर ये तो पड़ाव है, यहां रहना नहीं है, जाना है। या तो तुम अजर अमर अविनाशी हो, तो तुम झूठ बोलो, बेईमानी करो, धोखाधड़ी करो, पैसा कमाना ही धर्म बना लो। लेकिन उस पैसे को कमाने में जो जिंदगी के जो दिन गंवा रहे हो, क्या वो सस्ते हैं? क्या मिल जाएंगे दोबारा तुमको? ये भी तो पूछते रहो अपने आप से। तो वही आज की इन ऋचाओं में भी कहा कि ऐसे भी तो जिया जा सकता था, कि जो है वो उसकी कृपा है, ये साथ जाने वाला नहीं है। मेरे साथ तो मेरा तप जाएगा, तो मन उसके मनोहारी रूप में सदा बसा रहे, तपता रहे गोविंद में हर सांस हर क्षण, सनातन होकर नित्य होकर, और सनत रहे, उसी में नत रहे, विनम्र बनकर उसी प्रभु में बाल रूप बनकर के एक बालक की तरह समाये, न कि सिद्धियों के रास्ते में रस्सियां डालने देवताओं को आ जाए, तांत्रिक बन जाए, कि सदा बाल भाव में रहूं, बालक बन के रहूं, उसी के चरणों में वो पिता है, और सनंदन उसके रूप की मस्ती में सदा बसा रहूं। ड्यूटी से मेरा मतलब है, आगे की वो जाने। यही तो चार कुमार हैं, भागवत के आरंभ में ही आते हैं। तो कहा कि ये चारों भाव मेरे मन को कोमल बालक बनाए रहें, चौधरी न बना दे, कहीं विनाश हो जाएगा। और आज चौधराहट के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी गीत गाएं, हम चौधरी जो बनना चाहते हैं। जो बन गया चौधरी उसका लुट गया राम, जिसने बाल भाव में ही अपने आप को बसाए रहा वो सदा सुखी रहा, और वो एक पूर्ण जीवन जिया, गृहस्थ होकर के भी, वानप्रस्थी होकर के भी, गुरुकुल में भी, सन्यास में भी, और उसी का परमेश्वर भी अतिशय प्यारा हुआ, और परमेश्वर का तो वो सर्वस्व हो गया। तो ऐसे भी तो जिया जा सकता था। इसी को अनासक्त धर्म कहा है। अनासक्त धर्म का अर्थ नहीं है कि अब ऐंठ के चल रहा है, अब वो सोता नहीं है और जागता नहीं है। स्वामी जी वो कपड़े नहीं पहनता है। आपने, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि यही अनासक्त धर्म है, यही संत धर्म। वो एक पैर पे खड़ा रहता है। मैंने, अच्छा,
यानी विंडो डिस्प्ले इज एवरीथिंग टू अस, ये सब गलत है। एक मधुर भाव नारायण का गृहस्थ में रखे, वहां पर भी उसी का गृहस्थ है, मैं तो निमित्त हूं, इस भाव से पूरी मस्ती से जीना और इन चार बाल विचारों को सदा सामने रख के जीना, इसी को इन ऋचाओं में हम गा रहे हैं कि इंद्रमिद गाथिनो बृहद। क्या हो आज उस ब्रह्म ज्वालाओं की आत्मा के उन महान गोविंद के, अपनी ही आत्मा के उस मोहक गोविंद के गीत गाएं, गाथिनो उस बृहद महान के गीत गाएं। इंद्रम अर्के भी ही अर्किणा, अर्के भीर अर्किणा, अर्क माने होता है सूर्य, कि ये ब्रह्म ज्वालाएं ही तो सूर्यों की भी सूर्य हैं, अर्थात सूर्यों को भी उत्पन्न करने वाली है ये यज्ञ की अग्नि जो मेरे भीतर प्रज्वलित है। आज सौभाग्य है मेरा कि मेरा तन यज्ञशाला बना है और ब्रह्म अग्नियां प्रज्वलित हैं, तभी तो हर सांस और धड़कन सोम बन के, जीवन ज्योति बन के प्रकट हो रही है। नहीं तो धड़कन कहां थी, सांस कहां थी, देखता कैसे, सोचता कैसे, बोलता कैसे, शरीर कहां होता। तो इंद्रमिद गाथिनो बृहद, क्या हो, अरे छोड़े उस आसक्त जगत की राह को, आओ आज अपने भीतर झूम जाएं, आओ गोविंद के हो जाएं, उस महान को गाएं जो सहस्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला महासूर्य है। कि एक सहस्त्र सूरज भी जगमगाएं तो भी इस आंख को रोशनी नहीं मिलती, तो आत्मा का सूरज जब तक जल रहा मेरे भीतर, तभी तक तो रोशनी देख रही आंख है। तो ऐसे दिव्य, ऐसे अतिशय प्रिय उस पिता को जो समर्पित होकर निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से मुझे सांस, धड़कन और जीवन के क्षण दे रहा है, आओ आज रीझ जाएं उस पर, आओ आज उसी में खो जाएं, आओ आज उसी के हो जाएं, आओ उस सूर्यों का जो सूर्य है, आओ उसी में समाएं और एक सूरज हो जाए। बढ़ना है तो इधर को बढ़, मट्टी में क्या बढ़ेगा तू, वो तो सब यहीं रह जाएगी, लुट जाएंगे तेरे जीवन के क्षण। वहां कोई बड़ा नहीं होता है, वहां सब बौने हैं। वो चाहे टाटा है, बिरला है, वो सब बौने हैं, क्योंकि ये बौनेपन की राह है, बड़प्पन का रास्ता नहीं है, ये दंभ के रास्ते हैं। बड़ा होना है तो इधर को आ, आत्मा में जल यज्ञ हो और आत्मा का पुत्र बन और एक सूरज बन के दिखा दे। इंद्रम वाणी रनुषत, आगे कि ब्रह्म ज्वालाओं को वाणी से, आचरण से, अनुसरण से और हर इच्छा आज आत्मा को बना, गोविंद को बना, नारायण का हो जा। ले ले संगंध उसकी, उठा ले संकल्प आज उसका। इंद्र दर्यो सचा, पिछले रविवार की है। इंद्र दर्यो सचा समिश्ल आ वचो युजा, इंद्रो वज्री हिरण्या। और जुड़ भी कैसे उससे, कैसे जुड़ उससे, उस आत्मा से, महान से, उस श्रेष्ठ से, अरे माने श्रेष्ठ महान से, इस भांति, इस भांति जुड़। सचा माने संयुक्त हो, जुड़ जाओ उससे। कैसे सचा, कैसे संयुक्त हो, समेश्ल आवचो युजा, कि वच माने सूर्य, जैसे सूर्य उस अग्नियों के साथ जुड़ करके सारे जगत की ज्योति बन जाता है, आज तू उस महासूर्य से अपनी आत्मा से जुड़ जा। ये नहीं कि वही जोड़े, समर्पण तेरा है, तू जा और जुड़। समर्पण देने वाले आदेश नहीं दिया करते, समर्पण देने वाले आदेश लिया करते हैं। जा, जुड़ जा। कहा ना कि वेद में व्याकरण हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हर धारा का ग्रंथ है। मेरे लिए ऑटो सजेशन है
और मेरी स्तुति भी, प्रार्थना भी है, और मेरे लिए सारे सचराचर का दर्शन भी है ना। तो सभी धारा में इसको गाया जाता है। और ऋषि अकेला है, और देखो ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए आप लोग कितने परेशान होते हो। और जिसके पास गोविंद है वो कभी नहीं अकेला है, उसे कभी अकेलापन सालता नहीं है। और तुम तो कहते हो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा दिन कैसे कटेगा। और भक्त कहता है जब ये जगत नहीं होता है, नारायण कितना मधुर होता है। आप होते हो, सिर्फ आप होते हो, और आपके साथ हर बात होती है, क्या सुख है। तो भक्त कभी अकेला नहीं होता, और आसक्त भीड़ में भी तन्हा हुआ करता है, तन्हा ही रहता है, तन्हा ही जीता है, तन्हा ही मरता है। उसके साथ यदि कोई होता है तो प्रेत बन के 4 प्रेत होते हैं, दंभ, क्रोध, लोभ। हाँ, ये चीज चारों होते हैं। काम, क्रोध, दंभ और लोभ, जिनके पैर नहीं, जिनके सर नहीं, जिनका शरीर नहीं, जिनकी धड़कन नहीं, जो प्रेत के धुएं से रहते हैं, वही तुम्हारा सर्वस्व रहते हैं। तो कहा इंद्र दर्यो सचा, चलना जुड़ जा आत्मा से कुछ ऐसे कि हर सांझ उसी में हो, दोपहर उसी की हो, और सुबह की पहली किरण भी हो तो सिर्फ वही हो, और जब रात अंधियारी हो तो गोद भी उसी की हो, रूप भी उसी का हो, अष्टगंध की सुगंध भी उसी की हो, और उसकी अनहद बांसुरी वेद की ऋचा बन मेरी सांसों और धड़कनों में डूबती रहे, गूंजती रहे, रोम रोम झंकृत होता रहे, हर सांस उसी में डूबी रहे। इंद्र दर्यो सचा समेशला वजो युजा, कि जुड़ा है सूरज उससे तो फिर अलग ना हुआ कभी। जो रोशनी से सूरज अलग हट गया होता, अरे तो सूरज कितना निर्धन और अंधियारा हुआ होता, और कितने अंधियारे हो जाते हैं ये सारे ग्रह और नक्षत्र भी। तो वो जुड़ा, ऐसा जुड़ा कि ज्योति ज्योति हो गया। आज तू भी जुड़ जा, आज तू भी जुड़ जा। अरे छोड़ चौधराहट इस आसक्त जगत की, फेंक दे ये सारे धंधे, आज कोमल भाव में आ। आज सनत कुमारों की उस कुमार अवस्था को, उस भोले मन को जगा, और चल अपने गोविंद का, अपने नारायण का आज तू सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए हो जा। इंद्र दर्यो सचा, ऐसे जुड़, कैसे समेशला बचो युजा, कि जैसे सूरज जाकर के उन ब्रह्म ज्वालाओं से जुड़ा था। अरे वो था एक ग्रह, लेकिन सुना है कि वो जगत आत्मा हो गया था। इंद्रो वज्री हिरण्या, और ब्रह्म ज्वालाओं का एक वज्र ज्योतियों का बन गया, जिसे कोई भेद नहीं सकता। आज चल तू भी वही वज्र ज्योतियों का धारण कर, और जुड़ के इस अमर आत्मा में अजर अमर हो जा। बड़ा होना चाहता है तो यहां इतना बड़ा होके दिखा, मट्टी में बड़ा ना होगा, केचुए से भी छोटा होता जाएगा, क्योंकि केचुआ भी नहीं बटोरता है और तू बटोर रहा है। एक बात बताऊं, आप लोगों ने सांप देखा है? नाग, नाग देखा है? आपको पता है नाग हर साल केचुल उतारता है। हर साल नाग क्या करता है, सांप क्या करता है? केचुल उतारता है। क्यों उतारता है?
बताओ क्यों उतारता है? अगर केचुल नहीं उतारेगा तो नाग को अगला जीवन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। नाग जानता है। क्यों? क्योंकि केचुली उसके सारे बदन पे ही नहीं, आंखों पे भी आती है। उसे दिखता ही नहीं, ब्लर हो जाता है, धुंधला दिखता है, जैसे आपको मोतियाबिंद हो जाता है किसी आदमी को। तो उसे पता है कि अगर अगला साल जीवन का, अगली जिंदगी मुझे लेनी है तो पिछली केचुली उतार के फेंकनी है मुझे, चाहे कितनी पीड़ा हो, चाहे कितना दर्द हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछली ऋचा पढ़ा के आया हूं कि इतो वा सातिमी महे, पिछले सूक्त में की अंतिम ऋचा, कि मुझे तो केचुल उतारनी ही है, मुझे तो केचुल की पीड़ा सही है ना। साथी कहा था ना, वेदना मीम माने मृत्यु, किस मृत्यु तुल पीड़ा को भी सहूंगा मैं। क्यों सहूंगा मैं? जिससे अगला जीवन मिले मुझको। तो वो कांटों में, पेड़ की डंडी से, कांटेदार झाड़ी से अथवा किसी चट्टान से अपनी पूंछ को बांधता है और धीरे धीरे सरकता है और छिलती है केचुल, उसकी बदन को छोड़ती है, पहले मुंह से छूटती है और ऐसे धीरे 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 वो केचुली उतारता हुआ सांप बढ़ता है, लहू लुहान होता है, चमचम करती उसकी काली काया है और उसके ऊपर रक्त के लाल मणि के जैसे रक्त की बूंदों के कण चमकते हैं और वो नाग धीरे 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 बढ़ता है। और जब उतर जाती है केचुल तो वो सीधा किसी जलाशय में जाता है। पीड़ा होती है उसको, जलन होती है उसको। कुछ काल के उपरांत जब वो आश्वस्त होता है तो फिर बाहर निकल के ओस चाटता है और भूख के लिए शिकार खोजता है। इतने दिन, 3 से 7 दिन वो पूर्ण वृद्धि होता है। नाग को भगवान ने आपके जैसी बुद्धि नहीं दी, लेकिन नाग भी जानता है कि अगले जीवन के लिए पिछले जीवन को उतारना होगा। और श्रीमान आप तो पुरखों की भी खोल को ओढ़े बैठे हैं। बड़े काबिल है, बड़े विद्वान है, बड़े जानी जान है, बड़े समझदार है। कि सांप भी जानता है कि अतीत को बाहर फेंकना है और आप तो पुरखों तक का अतीत लादे पड़े। हमारी ये जात, हमारा ये वंश, हमारे पूर्वजों की ये तीर कमान और वो भाले, कैसे उद्धार होगा हमारा? कैसे जुड़ पाएंगे अपनी ही आत्मा से? क्योंकि अतीत नहीं जला तो वर्तमान कहां पाएंगे, और जो अतीत से जुड़ा है उसका वर्तमान ही नहीं तो उसका भविष्य क्या होगा? जो सदा अतीत में जीते हैं वो अतीत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व भी खो जाता है। हमें तो सब कुछ भुला के एक गोविंद में जाना था कि नित्य पुरुष के साथ, सनातन पुरुष के साथ सनातन भाव से जिया जाएगा। अतीत न गाया जाएगा, न सुना जाएगा, न सिया जाएगा, न पिया जाएगा। केवल एक वर्तमान होगा, एक वर्तमान होगा। अरे क्या हम नाग से भी कम अकल वाले हैं? पूछें हम अपने आप से। और हम तो पीढ़ियों का, और बड़े ठाठ से लाद रहे हैं, स्वामी जी हमारे पुरखों की केचुली भी हमारे पास है। हमने हाँ धन्ना सेठ हो गए, और जब बाहर धनी हो गए हो तो भीतर महानिर्धन हो गए हो, और जब भीतर धनी हो तो बाहर के धन से लेना देना क्या? काश इतनी बात हम समझ पाते कि एक नाग भी जानता है और हम नहीं जानते। हम हैं कि केचुलियां समेटे बैठे हैं और गोविंद गवाते रहते हैं और बड़े सियाने कहलाते हैं, चौधरी हैं। हम ना होंगे तो बिरादरी का काम कैसे होगा? और ये कबीलदारी कौन थामेगा स्वामी जी? क्या बात है, क्या बात है। और यही बीमारी हम सबको खाए जा रही है, चाहे वो स्वामी है, सन्यासी है। आज हम सब भटक रहे हैं, जाने क्यों। हम केवल ईश्वर को उड़ना ही क्यों चाहते हैं? हम पीना और जीना क्यों नहीं चाहते?
हम सब के साथ मिट करके उनके बराबर होके क्यों नहीं रहना चाहते? हम बड़प्पन का एक दंभ ही क्यों जीना चाहते हैं? और उस झूठे दंभ की खातिर हम सत्य को क्यों खोना चाहते हैं? तो इसीलिए कहा है कि जो सनत कुमारों की अवस्था को खो देता है वो जीवन का सर्वस्व लुटा देता है। सनत कुमार बनो और तब वेद की इस अमृत को पाओ। इसलिए तो विद्वान भाष्यकार इसके आसपास कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो दूर दूर से अपने गीत गाते हैं। वेद आत्मा का गीत है। आत्मा बुद्धि से नहीं चलती, आत्मा बुद्धि को बल देती है तो बुद्धि चला करती है। तो एक बौनी चीज बड़ी चीज को क्या बताएगी? जो आत्मस्थ होगा वही तो वेद गाएगा, वही तो सुनाएगा। तो कहा इंद्र दर्यो सचा समीश्ला वचो युजा इंद्रो वज्री हिरण्या। कि चल रे जुड़ आज आत्मा के साथ कुछ ऐसे जैसे जुड़ता है जब सूरज जैसा एक प्लेनेट, एक ग्रह उससे, और बन जाता है सारे सचराचर का देवता, धरती का भगवान, ग्रहों और नक्षत्रों को प्राण देने वाला जगत आत्मा, सचराचर का आत्मा बन जाता है और मेरी ही आत्मा का बिंब बन जाता है, मूर्ति हो जाता है मेरे ही आत्मा की, मेरे ही सर्वस्व की, मेरे ही नारायण की। तो चल, तू तो तेरे भीतर बैठा है, तू भी जुड़ ले। और इंद्रो वज्री हिरण्या, आज वज्र बन करके आत्मा का दिखा दे। और आज की ऋचा है कि इंद्रो दीर्घाय चक्षस। जिसने ब्लैक बोर्ड से नोट कर रखा है अपनी अपनी डायरियां निकाल लें। इंद्रो दीर्घाय चक्षस, इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोहयद दिवी, आसूर्यम रोहयद दिवी वी गोभिर्द्रिमरयत। तो वी गोभी ही अद्रिम अरयत, अरयत, हाँ ये संधि विच्छेद है उसके। तो कहा इंद्रो दीर्घाय चक्षस, हे आत्मा आप ही हमारे दीक्षा गुरु हैं। जैसे रामलीला के मंच पर अभिनय करने वाले पात्र को भी हम राम और लक्ष्मण की मूर्ति ही मानते हैं, उनका स्वरूप ही मानते हैं, उस क्षण के वे ही राम और लक्ष्मण होते हैं। लेकिन सत्य रूप में वो हे आत्मा आप ही की तो नाटक लीला करके दिखा रहे होते हैं, नारायण का ही तो रूप लिए होते हैं। तो इसी प्रकार ये सत्य है कि हमारे गुरु हैं, हमने मंत्र लिए हैं, लेकिन वे गुरु तो निमित्त हैं आपके। गुरु तो हे आत्मा, हे अनंत आप हैं। तो इंद्रो दीर्घाय चक्षस, कहा ना कि तेरा गुरु भी तेरे भीतर है, बाहर क्यों भाग रहा पत्थरों पे माथा पटकने के लिए। इंद्रो दीर्घाय चक्षस, कि हे आत्मा, हे ईश्वर, दीर्घ माने महान, बड़े, व्यापक, सर्वव्यापी, और चक्षस कहते हैं दीक्षा गुरु को। ये देवगुरु बृहस्पति का नाम है। यहां थोड़ा स्पष्ट कर दें, नेत्र और चक्षु, नेत्र और चक्षु, नेत्र और चक्षु, ये दो एक दूसरे के पर्यायवाची। नेत्र तो आप समझते हैं ना, आंखें आपकी। तो आधुनिक भाष्यकारों ने
अब विद्वानों ने चक्षु और नेत्र को एक दूसरे का क्या बताया है? पर्यायवाची, जबकि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। संस्कृत भाषा में पर्यायवाची में भी भेद होते हैं, सूक्ष्म भेद कहते हैं हम उसको। नेत्र वो हैं जो आपकी आंखें हैं, जो अन्यत्र देखती हैं, अपने से दूर देखें, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेत्र। है ना? यदि हम पाणिनि के व्याकरण को थोड़ा सा अलग रख के आर्ष प्रयोग में चले जाएं तो न अत्र भी तो नेत्र हो जाएगा। ना माने हमको छोड़ करके जो अन्यत्र देखे, यहां वहां देखे, वही नेत्र है। जबकि चक्षु शब्द जो बना है, ये वो नेत्र है जिसे सिर्फ गुरु खोलता है, जिसे इंग्लिश में हम इंट्यूशन कहते हैं। और आधुनिक संस्कृत में और वर्तमान भाषा में, भारतीय भाषा जैसे हिंदी है, इसमें हम कहेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों से परे ज्ञान को देखने वाला जो आंख है, उसे हम क्या कहेंगे? चक्षु। तो इस प्रकार आंख और चक्षु में भेद है। जो भीतर देखे वो चक्षु है, और जो बाहर देखे वो नेत्र है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं ना, क्या कहा? दिव्य चक्षु देता हूं। और बेटे एक बात और सुनो कि ईश्वर का निर्धूम अर्थात धुआं रहित स्पष्ट दर्शन नेत्रों की सामर्थ्य से परे है। चक्षु उसे निरंतर देख सकता है यदि खुल जाए तो। इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे इस अतिशय स्वरूप को तू नहीं देख सकता। उस अर्जुन से कह रहे हैं जो देवलोक को आया है, इंद्र से अस्त्र शस्त्र ले आया है, उस इंद्र से कह रहे हैं, उस अर्जुन से कह रहे हैं जिसने महाशिव से को भी प्रकट किया है, पशुपतास्त्र लिया है स्वयं भोले भंडारी से। उस अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे उस रूप को हे अर्जुन तू नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देखता हूं। तो हम कहां से भगवान को देख पाते? सोचो। यदि उसे देखना है तो भी यही रहा है, वेद कह रहा है कि इंद्रो दीर्घाय चक्षुष, आत्मा तू न खोले नेत्र तो कैसे दिखे नारायण। हे आत्मा, हे सूर्य, तू ही हमारा दीक्षा गुरु है। अब जब वेद की ऋचाएं समझ में नहीं आई तो विद्वानों ने कहा कि वो सूरज की उपासना करते थे और वो बाद बिजली गरजी, जोर जोर से पानी बरसने लगा तो उन्होंने इंद्र की कल्पना कर ली, पूजने लगे। नहीं, यहां इन सब को तो वो उनका बिंब मानते हैं, सत्य तो यहां है। हां, तो कहा इंद्रो दीर्घाय चक्षुष, कि हे आत्मा आप ही हमारे दीक्षा गुरु है। आसूर्यम रोहत दिवी, आरोहत, कि जैसे सूर्य आरोहण के द्वारा सारे जगत को दिवी प्रकाशित करता है, अंधेरे आकाश को, नीला आकाश को ज्योतियों से भर देता है, अंधेरे मिट जाते हैं, ग्रह और नक्षत्र प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार हे आत्मा तू ही हमारा गुरु है, तू ही हमारा सूरज है ना। जैसे सूरज धरती को, ग्रहों और नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, सबका जीवन दाता बनता है, हां, ज्योतियों का आरोहण करता है, उसी प्रकार जैसे, कैसे, वी माने विशिष्ट, वी माने विशिष्ट,
गो भी, गो धन अभी है। अभी माने सम्मुख होना, व्याप्त होना। ज्योतियों में व्याप्त करता है अद्रिम जल को, सागर के जल को, और उसे पर्वताकार बादलों में, हां, गंदे पानी को सागर के भी पवित्र करके बादल बना करके उठा ले जाता है। आज हे आत्मा, हमें भी ऐसे ही उठा ले चलो। हम में भी आसक्त जगत का मल ही मल है, लेकिन इस मल में नारायण वो जल भी तो है जो आपका दिया है। तो जैसे सूरज तपा के सागर को भाप बना करके वी गो भी विशिष्ट ज्योतियों के को समावेश करके सागर में अद्रिम जल को ए रैयत, हां, पर्वताकार बादलों में उठाकर आसमान को ले जाता है। आज उसी प्रकार हमें संसार की कीच और दलदल से हमारे गुरु बने, हमारे अंतर के नेत्रों को खोलें, हमें आज हमारा भी आरोहण कराएं उस नील गगन में। आज हम भी जब जल का उद्धार जैसे सूरज करता है, ऐसे ही आप हमारा उद्धार करें, हमें ऊपर को उठा ले चले। काश हम गा पाए होते, काश हमने ईश्वर को अपने जीवन में उतना ही प्यार और स्थान दिया होता जितना हमने अधर्म को, अन्याय को और आसक्ति को दे रखा है। तो हम सुखी होते, हमें ज्योतियां होती, न स्वयं अंधेरे में जीते, दूसरों की भी रोशनी होते। मैंने कहा ना कि आपकी जेब में कांटे ही कांटे भरे हों, आपकी जेब में कांटे ही कांटे भरे हों, और आपका मन करे कि जेब में ही नहीं झोला भर कांटे भी लिए हैं आप, कि हम कुछ बांटें, तो आप क्या बांटोगे? कांटे ही तो बांटोगे। अगर प्यार से अपनों को भी दोगे, अरे तो कांटे ही तो दोगे। और अगर आत्मा की ज्योतियां भरी हो, आत्मा का सुख भरा हो, आत्मा का ऐश्वर्य भसा हो, तो अगर बांटोगे भी अपनों और परायों में, तो सुख ही तो बांटोगे। तो कहा जो आत्म सुखी नहीं, जो आत्म सुखी नहीं है, वो सुख किसी को भी अपनों को भी दे सकता नहीं है ही नहीं। देगा कहां से? जितना जुड़ोगे उतना तबाह होगे। सत्य जानता है इस बात को कि जो स्वयं आत्म सुखी नहीं है, वो दूसरों को सुख क्या देगा, और दंभी दंभ के अतिरिक्त क्या देगा, क्रोधी क्रोध के अतिरिक्त दूसरों को भी क्या देगा, कामुक काम की मदांध मति के आगे असत्य और अज्ञान और भ्रम के अतिरिक्त जो उसके पास है वही तो सबको देगा वो। और लोभी जो पाना चाहता है तो ईश्वर को समर्पण थोड़े ना देगा, समर्पण लेगा कि तू भी ला, ये कर। जैसे समर्पण एक कांटा है और भाव उसमें कीड़ा बना है, और प्रभु मछली है, फांस लाएगा समर्पण की डोरी से, बांध के भगवान को ले आएगा। कहने लगा क्या सिद्ध कर लाया? बोले क्या बात है? तो कहा जो आत्म सुखी नहीं, वो महानिर्धन है, करोड़पति होकर के भी वो भिखमंगा है, दयनीय है, वो सहानुभूति का पात्र है। उसका पद और गरिमा भी उसके खोखलेपन को नहीं हटा सकती। वो सिर्फ अपने को और अपनों को धोखा देता है। वो तो बहुत ही, एक बात पूछता हूं आपसे कि खेत में जो बोएगा किसान तो वही तो काटेगा ना, नहीं क्या? और जो काटेगा उसी को बैसार बना के अगली फसल के लिए भी रखेगा।
तो जब तुम दूसरों से ईर्ष्या द्वेष का संबंध करते हो, मन ही मन दूसरों से घृणा करते हो, तो मन के खेत में घृणा के बीज ही तो बोते हो, लोभ के मद के बीज ही तो बोते हो, और वही फसल कटती है तो वही पीड़ाएं खा के तुम जीते हो। और यही बैसार जब औलादों को मिलती है तो पिछली बैसार से फसल कुछ और ज्यादा ही तो होती है ना हो तो कोई बोए क्यों। तो जब वो सवाए ईर्षालु दंभी क्रोधी हो जाते हैं तब आप शिकायत भी करते हो, स्वामी जी गुस्सा कर रहा, स्वामी जी फलाना कर रहा। ये फसल तुम्हारी थी मित्र, बोई तुमने थी, और इसी की बैसार बनाकर आगे बड़े प्यार से अपनी संतानों को भी दान दी थी। काश तुम आत्मा की फसल बोए होते, आज कितने सुखी हुए होते। ये मंत्र यदि हमने आत्मा से आत्मा को गुरु बनाकर लिए होते, अपना सरगुरु का अर्थ कि जो हमारा पूज्य है, आराध्य है, सर्वस्व है, जिसके आदेश पर जीना हमको, और हम हैं कि भगवान को भी आदेश देने वाले हैं कि तू ऐसा कर। मानने वाले तो किसी को भी नहीं है ना। अरे हमसे सियाना कोई है? समर्पण क्या देंगे हम तो अपनी आत्मा को ही समर्पित होने के अब योग्य नहीं रहे, चाहते हैं कि वो भी हमको अर्पित हो। अरे उसने कहा मैं तो हूं, मैंने तुम्हें सांस दी, तुम्हारे दुर्गंध को भी तुम्हारे देह से अलग किया और उस दुर्गंध को अन्न में लौटाया भी, पुनः पवित्र भी किया, ये सारे कार्य किए। भैया मैं तो समर्पित हूं, नारायण कह रहे हैं। फिर और कौन सा तू और समर्पण चाहता है मुझसे, ये बता। बेटा है मेरा, मेरी राह कभी चलेगा कि खाली दूसरों से इच्छा ही करता रहेगा? और दूसरों से इच्छा करने वाले, दूसरों से मांगने वाले लाख अपने अंतर में मान लें कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या आप हम सब जानते नहीं हैं कि मांगता मंगता है, भिखमंगा है, उसे मंगता कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। तो कल्पनाओं के दंभ के घोड़ों पर बैठकर अगर हमने सोने चांदी के कटोरों में भी मांगा ही है समाज से, मांगा ही है सचराचर से, तो हम भिखमंगे ही तो हैं। उसमें फर्क क्या पड़ा है? जबकि पिता दानी है और हम भिखमंगे हैं, तो अनादर हम अपने बाप का ही तो कर रहे हैं, अपने पिता परमेश्वर का ही तो कर रहे हैं, और उसे भी हम उपलब्धि मानते हैं। उसमें भी हम अपनी योग्यता और काबिलियत खोजते हैं। यस, आई हैव डन इट, मैं फलाने को बेवकूफ बनाया, ठग लाया। अरे जो भी कर लाया, मैं रहा तो भिखमंगा और जिसने दिया दानी तो वो हो गया। निर्धन तो मैं हुआ क्योंकि पुण्य के ट्रेवलर चेक उसके पास चले गए, और जो मैं लाया हूं ये मेरे साथ जाने वाला नहीं। तो जो चेक थे पुण्य के वो भी दे आया। तो मैं कमा आया कि गंवा आया। काश हम ये छोटी छोटी बातें भी समझ पाते वेद की। हम आखिरी वक्त पे कहते हैं कि अब भागवत सुनाओ, उसको रामायण सुनाओ। पूछो वो तो कौमा में पड़ा है, सुन कौन रहा? और जब सुनने का वक्त था उसे मट्टी बटोरने से फुर्सत नहीं थी। क्या बात है। अब स्वामी जी उसकी गया भी कर डाले। हमने कहा जब गया तो गया ही है, चाहे गया करो चाहे विदा करो, तुम्हारी मर्जी है ना। बड़े हतभाग हैं हम लोग। जब साक्षात परमेश्वर आता है हमें फुर्सत नहीं होती सुनने की।
भगवान को भी कलंक देते रहते हैं, कृष्ण को भी। और जब वो चला जाता है वो, तो उसकी मूर्तियों के मुंह में लड्डू ठूंसते हैं। अरे जो देने आया था वो भी ना ले पाए, ग्राह्यता हम में इतनी भी न थी, अब ये लड्डू ठूंसने से क्या होगा। ये बड़ी विचित्र बात है। और जबकि एक एक ऋचा पुकार के कह रही है कि इंद्रो दीर्घाय चक्षस, आज आत्मा को ही अपना गुरु बना, आत्मा की राह चल, और जो दिखाए आत्मा की राह वो भी गुरु के समान महान है। जैसे मंच पर राम का अभिनय करते हुए पात्रों के प्रति कोई गलत भाव नहीं लाया जा सकता, कोई अनादर का भाव नहीं लाया जा सकता। जब युगल सरकार की जोड़ी चलेगी तो उनके आगे हमें नतमस्तक ही होना पड़ेगा। तो वाह जगत को भी प्रभु की नाट्यशाला जानता हुआ जो दे अमृत, उसे भी प्रणाम कर। अरे तू सचराचर को प्रणाम कर, क्योंकि तेरा पिता घटघटवासी है। सिय राममय सब जग जाने, खाली गाने से काम नहीं चलेगा। आज मान ले, आज झुक जाए इसमें, और आज आवाज दें अपनी ही आत्मा को कि गोविंद, अब बस आप ही की बात होगी, आप ही की चर्चा होगी। हम भी पांडवों की तरह आज राजसूय यज्ञ करेंगे। राज माने ज्योति और सूय माने उत्पन्न करना। अभी सीरियल में आ रहा है आप लोगों का राजसूय यज्ञ, हम सबको करना है। ये नहीं कि राजा ही करता था और युद्ध लड़ता था, नहीं। राज माने, हाँ, पहले ही सूक्त में पढ़ा गया है ना, पहले सूक्त की 8वीं ऋचा, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे। कि राजंतम, हे ज्योतियों के अनन्य पुंज, अध्वराणाम, ध्वर माने मारना, अध्वर माने जो मारा न जा सके। तो राजंतम कि ज्योतियों के ही अनन्य पुंज, कैसी ज्योतियों के, अध्वराणाम जो अजर अमर है, अजर अमर ज्योतियों के ही अनंत पुंज। राज माने ज्योति। गोपामृतस्य दीदिविम, कि ग्रहों और नक्षत्रों को भी आत्म ज्योतियों से, ऋत माने आत्मा, आत्म ज्योतियों से टिमटिमाने वाले, दीदिविम चमकसाने वाले और गगन में प्रतिष्ठित करने वाले। वर्धमान, हे ज्योतियों का वर्धन और धारण कराने वाले, हे आत्मा, हे विष्णु, स्वेद में, हमारे आत्मा की ज्योतियों में ही हमारा दमन करो। हमें चिता की लकड़ियां नहीं, आत्मा की ज्योतियां चाहिए। हमें पितृयान नहीं, देवयान चाहिए। और हमारा ये संकल्प था कि हम ये करके दिखाएंगे। तो क्यों ना आज उसी की राह चले, क्यों ना आज उस सत्य की ओर झुक जाए कि आत्मा में ही अपना दर्शन करेंगे। आत्मा ही हमारा सर्वस्व होगा, उसकी मनोहारी छवि होगी, हर ओर उसकी अंग प्रत्यंग शोभा होगी, और उसी में डूब के चलेंगे और हर ऋचा को हम कंठस्थ करेंगे। और फिर इन ऋचाओं को मन की माला के मनकों पे निरंतर पिरोते रहेंगे कि ज्योतियां हर ओर रहेंगी। उसकी मनोहारी छवि का भाव होगा, उसकी सुंदर नयनाभिराम छवि में मेरा सर्वस्व सदा के लिए बाल भाव लेकर इन ऋचाओं की माधुरी के साथ, इन ऋचाओं के अमृत के साथ उसमें डूबता चलेगा, उसमें बैठता चलेगा। हर सांस हम उसी में डूबेंगे, वही हमारा सर्वस्व होगा। और हम
उसी के निमित्त होकर, पिता के निमित्त अर्थात पिता के ही रिप्रेजेंटेटिव होकर, पिता के बाग में पिता को का ही प्रतिनिधित्व करते हुए, उसी के निमित्त होकर हम जीवन को धारण करेंगे। हर सांस उसकी मनोहारी छवि में रहेगी, उसके सौंदर्य और माधुर्य में बसे रहेंगे और कभी भूल से भी किसी से द्वेष घृणा नहीं करेंगे। चौधराहट के बीजों को, चौधराहट की ऐंठन को अपने शरीर में आने नहीं देंगे, क्योंकि ऐंठन जीवन का नहीं, मौत का प्रतीक है। चौधराहट मृत्यु से पहले की अवस्था का नाम है, याद रखना सदा। क्योंकि ये शरीर कब ऐंठता है? जब मर जाता है। तो इसलिए चौधराहट को कभी उपलब्धि नहीं मानना। यदि सत्य को पाना है तो सनत बन के दिखाना, विनम्रता में आना और सनंदन रहना, उसकी अमृत ज्योतियों में निरंतर वास करना, उसी में बसे रहना, उसी के आनंद में, उसी की मोहकता में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आज जो क्षण आनंद के बिना जाएगा, वो बीज मन की खेती में कोई दूसरा डाल जाएगा, और बढ़िया बीज भी पड़ा हो और गलत बीज भी बीच में उगाएं तो अच्छी फसल भी बर्बाद हो जाया करती है। तो अब न होने